अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब दोस्त अहबाब खैर वाफियत के साथ हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सारे दोस्त अहबाब खैर वाफियत के साथ होंगे। और अगर किसी को सेहत का कोई मसला चल रहा है तो अल्लाह से खसूसी दुआ है कि अल्लाह पाक जल्द अज जल्द और मुकम्मल सेहत अता फरमाए। एक खूबसूरत शेर आप सब दोस्तों की खूबसूरत समातों की नज़र करना चाहूँगा कि चलते चलते चूर बदन है पाँव में लाखों छाले हैं। चलते चलते चूर बदन है पाँव में लाखों छाले हैं। हमको देखो कितनी थकन है फिर भी होश संभाले हैं। आप सारे दोस्त जो मुझे सुन रहे हैं, मेरा लाइव आने का बेसिकली एक मकसद था। वो ये था कि रिसेंटली एक दोस्त का जो भाई है वो उधर कॉमसेट यूनिवर्सिटी में एमएस कर रहा है, तो वैसे ही हमारी एक फॉर्मल सी मुलाकात हो गई। उस मुलाकात के दौरान एक बात सामने आई कि जो साबका दौर हुकूमत था और इससे पहले कॉमसेट यूनिवर्सिटी अटक के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट अटक के डोमिसाइल होल्डर्स थे उनके लिए एक मखसूस कोटा अवेलेबल था, और जो लड़के मेरिट पर आते थे उनको वहाँ पर एमएस और एमएससी यानी मास्टर्स और एमएस की जो डिग्री थी वो बग़ैर किसी फ़ीस के जो है ना वो उनको ये सहूलत और फैसिलिटी अवेलेबल थी कि वो कर सकते थे। तो अभी हालिया गवर्नमेंट ने गालबन वो जो फ़ंड था एलोकेटेड फ़ंड वो ख़त्म कर दिया, जिसकी वजह से वहाँ पर अब जो डिस्ट्रिक्ट अटक के बच्चे हैं वो भी बाकी स्टूडेंट्स की तरह अपनी फ़ीस पे करके ही मास्टर्स या एमएस कर सकते हैं। देखें, हमारे जो एजुकेशन होती है किसी भी मुल्क के अंदर, आप कोई देहात देख लें जहाँ पर ज़्यादा तालीम का ज़ौक़ शौक़ हो, एक शऊर आ जाता है जब इंसान के अंदर, तो वो जो बंदा होता है वो किसी ना किसी तरह से कहीं ना कहीं अपनी जो जगह होती है वो बना लेता है। और वो बहुत कम आपको दिखाई देगा कि वो आपको ये कहते हो, ये नज़र आ यार नौकरी नहीं मिल रही, यार पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं है। बेसिकली नकल का चूँकि इम्तहानी सिस्टम के अंदर बहुत ज़्यादा रुझान हो चुका है, और सेंटर्स के अंदर ये बड़ी अफसोसनाक बात है, लेकिन हकाइक से मुंह नहीं चुरा सकते कि सेंटर्स के अंदर जो निगरान होते हैं वो खुद बोर्ड के ऊपर लिख कर बच्चों को दे रहे होते हैं। इस तरह से 5वीं से ये सिलसिला शुरू होता है 8वीं में, और फिर मैट्रिक के अंदर तो वो बच्चा जो नकलें मार कर मैट्रिक कर लेता है, वो बच्चा फिर जब मैट्रिक कर चुका होता है अब वो अहल नहीं होता है इस बात का कि वो मैट्रिक कर सके, लेकिन वो नकलों के ज़रिए और अनफेयर मीन्स को यूज़ करके मैट्रिक कर लेता है। तो होता ही है कि उसके बाद उसके वालिदैन की तो फ़ौरन से यही ख्वाहिश होती है कि यार बच्चा मैट्रिक कर चुका है तो अब ये भर्ती हो जाए, जबकि उसके अंदर अहलियत कोई भी नहीं होती। इवन कि यहाँ तक कि वो बच्चा एक बेहतर एप्लीकेशन भी नहीं लिख पा रहा होता, और इसकी वजह से फिर वो एक माशरे के ऊपर एक बोझ बन जाता है। आप कह सकते हैं कि उसके वालिदैन भी और वो बच्चा भी, यार नौकरी नहीं मिल रही, यार नौकरी नहीं मिल रही, और एक पढ़ने वाला बच्चा उसकी वजह से मायूसी का शिकार होता है। और वालिदैन भी ये कह रहे होते हैं यार बच्चे ने मैट्रिक की हुई है और उसको नौकरी नहीं मिल रही, हालांकि अब वो इस बात को नहीं सोच रहे होते कि यार बच्चे ने मैट्रिक किस तरह से की हुई है। मैंने बहुत अरसा पहले जावेद चौधरी साहब मेरे पसंदीदा कालम निगार हैं, बड़े अरसे से उनको पढ़ता रहूं, तो उन्होंने कहा था भाई सलाहियत के साथ अहलियत भी आपके अंदर होना ज़रूरी होती है। तो वही बात है कि अगर मैट्रिक सही तरीके से बच्चा कर ले तो लाजमी बात है कि वो इतना उसके अंदर कम अज़ कम शऊर जो है ना वो पैदा हो चुका होता है कि वो कहीं अपनी जगह बना सकता है। और इसकी आप सिंपल सी एग्जांपल इस तरह से लें कि मैट्रिक करके बच्चे एकेडमीज़ लगा रहे होते हैं एयरफोर्स के टेस्ट के लिए या नेवी के टेस्ट के लिए, हालांकि वो जो टेस्ट होता है वो सिलेबस के अंदर से ही होता है, लेकिन फिर दोबारा से एकेडमीज़ के अंदर 20-20, 25-25, 30-30 हज़ार रुपया देकर और घर से 40-50 दिन बाहर रह कर वो क्यों टेस्ट की तैयारियाँ की जाती हैं। अगर बच्चे ने मैट्रिक अच्छी तरीके से की हुई, आप पहले जो लोग थे उनको देख लें, एकेडमीज़ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, ठीक है, उसी के बेस पर वो जो मैट्रिक करते थे उसी के बेस पर टेस्ट देते थे, और आगे बहुत सारे लोग सर्विसेज करके रिटायर्ड भी हो चुके हैं।
تو اس نقل کے سسٹم نے ایک تو ہمارا جو ہے نا ایجوکیشن سسٹم کو بڑا ڈسٹرب کیا ہوا ہے. انفارچونیٹلی جو لوگ اس کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں انہیں سائڈ پہ کر دیا جاتا ہے اور سائڈ لائن کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے یار آپ کو نہیں پتہ یار مسائل ہیں بہت سارے. خیر قصہ مختصر. اب پڑھائی کی اہمیت کو بتانا میرے بورے ملک تو کال آ گئی. وہ تو وچ کھاندی ساری باہر ملک تو کال آ گئی ساری ریکارڈنگ چل گئی وچ. اچھا تو وہ بات اس طرح سے کر رہا تھا بھائی نقل کے حوالے سے. تو وہ خیر سسٹم کے اندر یہ برائی عام ہو چکی ہے اور ہر جگہ پر ایون کے مطلب ہم کسی کو اسپیسیفائی یہاں پر نہیں کرتے, ہر جگہ پر میکسیمم. اب والدین کو تقریباً جو 90% ہیں, 90% پلس کہہ سکتا ہوں, والدین کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے بچے کو سبق آتا ہے کہ نہیں آتا. ان کو ایک بات ہے کہ جی نمبرز ہونے چاہیے, اور یہ ضروری ہیں نمبرز فیلڈ میں انٹر ہونے کے لیے. جب آپ کسی فیلڈ کے اندر انٹر ہوتے ہیں تو آپ کو واقعتاً نمبرز چاہیے ہوتے ہیں, اسکالرشپس کے لیے آپ کو نمبر چاہیے ہوتے ہیں. لیکن جب آپ فیلڈ کے اندر انٹر ہو جاتے ہیں پھر آپ کی سکلز میٹر کرتی ہیں, آپ کی اہلیت میٹر کرتی ہے اور آپ کی قابلیت کا اندازہ ہو جاتا ہے. میں نے وہ جس بات کو آغاز پہ کیا کہ تعلیم کی اہمیت جو ہے وہ کسی بندے کو اس ٹائم پر بتانا میرے خیال میں وہ سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہوگا. اتنا شعور ہر بندے کو آ چکا. لیکن بہت سارے مسائل چل رہے ہیں, کسی کو مالی مسائل کا سامنا ہے, کسی کو کسی بچے کو گائیڈنس کرنے والا کوئی نہیں ہے کہ یار اسے کوئی گائیڈ کر دے کہ یار آپ کس ڈپارٹمنٹ کے اندر چلے جائیں, کس فیلڈ میں چلے جائیں, آپ بہتر طریقے سے پرفارم کر سکتے ہیں, آپ کی جو سکلز ہیں وہ کس طرح کی ہیں. یعنی کیریئر کاؤنسلنگ دیہات لیول پہ اسپیشلی اس چیز کی بہت زیادہ کمی ہے کہ بچے دیکھو داکھی میں فیصلے کر لیتے ہیں, ڈیسیجنز کر لیتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ مطلب جس فیلڈ میں بہتر پرفارم کر سکتے ہیں اس میں نہیں جاتے, تو دوسری جگہوں پر جا کر ان کے نارمل سے مارکس آ جاتے ہیں, نارمل سے گریڈ آ جاتا ہے اور ایک آرڈینری سی زندگی جو ہے وہ پھر اکیڈیمک لائف گزار دیتے ہیں. اب یہ بہت بڑی سہولت تھی اٹک کے اسٹوڈنٹس کے لیے کہ اگر کسی نے بی ایس سی کر لیا تھوڑی مشکل ٹف حالات میں, لیکن وہ ایم ایس سی میتھمیٹکس کرنا چاہ رہا تھا تو اس کو ایک فیسلٹی اویلیبل تھی, یا کسی نے ایم ایس سی کی ہوئی ہے تو وہ ساتھ ایم ایس کر سکتا تھا. ہم جو آرگنائزیشن رن کر رہے ہیں, ہر آرگنائزیشن کی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں, پرائرٹیز ہوتی ہیں, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یار شعوری انقلاب یا ہماری جو منزل ہے ڈیسٹینیشن وہ ایجوکیشنل ریولیوشن ہے کہ یار شعور آ جائے, راستے پھر بندے نکال لیتے ہیں. پھر ایسے نہیں ہوتا کہ والدین جو ہوتے ہیں والدین کسی سیاسی کے پاس جائیں اور اسے جا کر کہہ رہے ہوں یار بچے کو بھرتی کروا دیں, اور اس طرح سے باہر اب بڑی ساری اپرچونیٹیز آ رہی ہیں, اسکالرشپس, ادھر بچے نکل جاتے ہیں تو وہ اپنی جگہ. لیکن اب جو بچہ بی ایس سی کر لیتا ہے ڈسٹرکٹ اٹک کے اندر ویسی آلریڈی جو ہے وہ گنی چنی یونیورسٹیز ہیں. یہ بہت اچھی مطلب فیسلٹی تھی ایم ایس سی میتھمیٹکس والوں کے لیے یا ایم ایس کرنے والوں کے لیے یا مینجمنٹ سائنسز والوں کے لیے. تو یہ بات ذہن میں آئی تو میں نے کہا یار اس آواز کو اٹھایا جائے زیادہ سے زیادہ, تاکہ کسی طرح سے یہ جو ذمہ داران ہیں, سٹیک ہولڈرز ہیں, ان تک یہ بات پہنچے. اور کیا پتہ ہماری یہ جو چھوٹی سی کاوش ہے, چھوٹی سی کوشش ہے, اس کے نتیجے میں دوبارہ سے اٹک کے اسٹوڈنٹس کے لیے فیسلٹی میسر ہو جائے. تو ہوگا کیا یا ہم کیا کر سکتے ہیں. بیسیکلی یہ اکثر بہت سارے لوگ اس وجہ سے انیشیٹ ہی نہیں کر رہے ہوتے کہ یار ہمارے ایک کے کرنے سے کیا ہوگا یا ہم ایک کیا کر سکتے ہیں. لیکن اپنا تو یقین یہی ہے کہ بھائی اندھیرے سے لڑائی کا یہی احسن طریقہ ہے, اندھیرے سے لڑائی کا یہی احسن طریقہ ہے, تمہارے بس میں جو دیا ہو وہ جلا دینا. یہ میرا تو اپنا یہی یقین ہے کہ آپ اپنے اینڈ پر اتنا کلیئر ہونے چاہیے کہ یار میرے بس میں جو تھا وہ تو میں نے کیا ہے,
आगे अब कोशिश को कबूलियत या ये जो फ्रूटफुल हो जाना और इसका कामयाब हो जाना अल्लाह पाक का काम है, और वो फिर नताइज मुख्तलिफ़ तरह के भी हो सकते हैं, कभी आपकी कोशिश कामयाब हो सकती है कभी नहीं, लेकिन मुसलसल कोशिश जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मगर मुसलसल चलते रहना कामयाबी की ज़मानत है। तो वो हमने कोशिश तो की है कि यार मीडिया के थ्रू भी कुछ दोस्तों ने, इबरार भाई हो गया, इसके अलावा वो CNN सच न्यूज़ नेटवर्क, उन्होंने भी हमारी वो जो गुजारिश है उसको आगे मतलब अपलोड वगैरह की है। और साथ ऐसे है कि हमने हमारा जो ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन का फेसबुक पेज है, फ्रेंड्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन कोटसजी के नाम से, उस पर भी अपलोड किया है। आप दोस्तों से गुजारिश ये है कि आप मेरी ज़ात के लिए नहीं, ये पूरा अटक है, 5 तहसीलें हैं, हर तहसील के अंदर चलें, आप एक स्टूडेंट को कंसिडर कर लें, एक बच्चा है सिर्फ, और वो मुस्तहिक है और वो इस फैसिलिटी से फ़ायदा उठाना चाहता है। तो आप सोचें कि आप अगर ये कोई शेयर कर देते हैं पोस्ट, ठीक है, और आपकी टाइम लाइन पर कुछ ऐसे लोग ऐड होंगे जो शायद मेरे साथ ना ऐड हों, दूसरा कोई दोस्त है उसकी टाइम लाइन पर कुछ ऐसे लोग ऐड होंगे जो मेरे साथ नहीं ऐड होंगे, तो उधर से ये बात किसी जिम्मेदार तक पहुंचती है, और कोई जो पॉलिटिकल फिगर्स हैं हमारे इस डिस्ट्रिक्ट अटक के, MNAs हो गए, MPAs हो गए, उन तक बात पहुंचती है, वो कोई इस बात को आगे लेकर जाते हैं, और दोबारा से ये फैसिलिटी अगर अवेलेबल हो जाती है तो किसी का भला हो जाएगा। शायद मुझे ना पता हो कि किसका भला हुआ, लेकिन अल्लाह जानता है। और हदीस मुबारक का मफहूम इस बात को मुख्तसर करता हूँ कि जो शख्स मखलूक की हाजत रवाई में लग जाता है, अब बड़े खूबसूरत अल्फाज हैं, आप इन पर अगर यकीन कर लें तो आप एफर्ट्स करेंगे, आप कभी हिम्मत नहीं हारेंगे कि जो शख्स मखलूक की हाजत रवाई में लग जाता है, अब हदीस के अंदर ये नहीं कि पूरी कर दी जाती है, हाजत लग जाता है, अल्लाह उसकी हाजत रवाई में लग जाता है। और तो मैं अक्सर कहता हूँ कि जिसकी हाजत रवाई में अल्लाह लग जाए उसकी कौन सी आदत पूरे हुए बगैर रह सकती है, उसकी ये दुनिया भी बेहतर होगी, अल्लाह पाक उसकी इधर की जो हाजात हैं उनको भी पूरा करेगा, और जो आखिरत वाली ज़िंदगी है उधर भी उसको यकीनी तौर पर अल्लाह पाक ज़रूर रिवॉर्ड देगा। बाकी आप ने ये बात सुनी होगी, मैं यही कहूँगा कि अब जिसके जी में आए पाए रोशनी, अब जिसके जी में आए पाए रोशनी, हमने तो दिल सरेआम जला के रख दिया। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो, मुल्क पाकिस्तान रोज़ बरोज़ तरक्की करे, और आलम इस्लाम आलम इस्लाम के अंदर जितने भी मुसलमान हैं, अगर वो कहीं पर जुल्म सितम बर्दाश्त कर रहे हैं तो अल्लाह पाक उनके लिए आसानी वाला मामला फरमाए, और इस्लाम को अल्लाह पाक सरबुलंदियाँ नसीब फरमाए। और बाकी जो भी मुसलमान हैं जहाँ कहीं पर भी, अल्लाह पाक उन सब का खुद हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। आप सबकी समातों का बहुत शुक्रिया। एक प्रोजेक्ट हम स्टूडेंट्स वेलफेयर के लिए भी लॉन्च कर रहे हैं, जिस पर काम जारी है, स्टूडेंट पोर्टल का, वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा, और स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए वो बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट होगा कि जिस पर उन्हें एजुकेशनल मटेरियल के हवाले से बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाएगा, और टोटली मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज होंगी बहुत सारी।